वसुदेव्य है। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप प्राणी कहलाते हैं। प्राणी समझ रहे हो? जो प्राणों के माध्यम से जीता है उसको प्राणी बोलते हैं। और प्राण 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के प्राण होते हैं। उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। हम केवल दूसरे के प्राणों की रक्षा की चिंता करते हैं, किंतु उस चिंता से पूर्व में अपने भी प्राण होते हैं। उनकी भी चिंता करने से कुछ रक्षा होती नहीं। सावधानी रखें उन घटनाओं से, जो घटनाएं हमारे शारीरिक भी होती हैं, आर्थिक भी होती हैं, बौद्धिक भी होते हैं। अनेक प्रकार के मन और काय और वचन, इस प्रकार के बलों के कारण हमारे प्राण भी कथनचित कभी कभी क्षतिग्रस्त होने को हो जाते हैं। इसीलिए स्व और पर दोनों के पास प्राण है। हमारी चेष्टा इस प्रकार की होना चाहिए। फिर भी हम आवेश में आकर के, उद्वेग में आकर के, अथवा विशेष मोह के कारण, विशेष अभिमान के कारण, अनेक प्रकार के निमित्त को लेकर के हमारे प्राणों को हम स्वयं ही क्षतिग्रस्त कर देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं। उसके कारण दूसरे परिवार के लोगों को भी सदमा आ जाती है। हमारे एक सदस्य को ऐसा हुआ, सब कुछ सुखी संपन्न जी, किंतु एक दूसरे के चेष्टाओं के कारण वह रुग्ण नहीं होते हुए भी रुग्ण हो जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति कोई बोलता है अथवा आप ही बोलते हैं आवेश में आकर के, जो सुनता है उसको एकदम धक्का लगता है। अरे 2 हाथ से यूं धक्का लेने से जो नहीं गिरने वाला था, तो आपके एक थोड़ा सा शब्द सुन करके ये किसने धक्का लगाया? ये आपके वचन बल ने। आपने ऐसा बिना सोचे बोला तो गया। ऐसे दूसरे के शब्द सुन करके स्वयं भी हम उसमें आ जाते हैं। कभी कभी अभिमान में आ जाते हैं। अभिमान क्या होता है? मान का प्रदर्शन होता है। तो अकेले में नहीं होता वो 2 के कम से कम चाहिए। जितना समूह होगा उतना ही वह मान सशक्त, स्ट्रांग जिसको बोलते हैं आप लोग, ऐसा होता है। और यदि नहीं मिलता है तो उससे भी, भैया क्या बताएं, जब से लोग हमें पूछना बंद कर दिया तो बिल्कुल हमारा क्या हो गया, पारा डाउन हो गया, मतलब खून ठंडा हो गया, हमारा खून बढ़ गया, ऐसे भी कहा जाता है।
ये सब क्या है हमें बताओ। महाराज क्या रक्तचाप का ही पूरा पूरा संबंध हमारे पास है क्या दूसरे के पास है, बताओ। इसके बारे में आचार्यों ने कहा जिसके पास सम्यक दर्शन होता है वह इसका संतुलन बहुत अच्छे ढंग से रख देता है। और इतना ही नहीं, बरसों में चिंता में जो डूब गया है उसको भी चुटकी बजाते बजाते उस संकट से दूर कर दिया जाता है। इसका नाम स्थितिकरण अंग है। अपनी स्थिति को स्वयं सुधारे तो बहुत सशक्त माना जाता है, दृढ़ सम्यक भी माना जाता है। और वह दूसरे के लिए थोड़ा सा भी आधार दे दे उसको सारी चिंताएं समाप्त हो जाते हैं, भयानक रोग भी शांत हो जाते हैं। इस प्रकार आचार्यों ने एक स्थितिकरण अंग को भी रखा है। स्थिति के अनुसार उसको पूर्व स्थिति तक पहुंचाना है। एकदम पहुंचा भी नहीं सकते, एकदम हम छोड़ भी नहीं सकते। इसका संतुलन एक प्रकार से इसी स्थितिकरण अंग के ऊपर आधारित है। राम विह्वल हो गए हैं, जंगल में भटक रहे हैं, उसके लिए हनुमान की बड़ी आवश्यकता होती। हनुमान में कौन सी ऐसी क्षमता थी, बस विश्वास हो जाता है राम को, हनुमान हमारी सीता की शोध कर लेगा, और किसी व्यक्ति के वश में है ही नहीं। ऐसा कैसा था, वह दूसरे के देने से लेने से नहीं आता हो, वह क्षमता उसके भीतरी तत्व ज्ञान के माध्यम से कषायों के मंद होने के कारण शांत रहता है। ये तो घर में अपने परिवार में देवता है। नहीं तो 10 प्राणी हैं तो ये 9वीं कहे तो फिर देवता कहाँ से आ गए हैं? 9 थे 10 कहाँ से आ गए? ये देवता का आती है, उसी 9 में से एक ऐसे कषाय मंद रखता है। और सबके कषाय को भी मंद रखने में वो अपने पास चाबी भी रखता है। थोड़ी सी भी चाबी कर दे। घर में बहुत एक से एक पढ़े लिखे होते हैं, नहीं समझे, लेकिन जो कुछ भी घर का ऑडिट वगैरह जो समझ लो आप, हिसाब किताब सब हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं। वो छोटा है ना, उसके हाथ में चाबी, अरे छोटे के हाथ में दे दिया। बड़े क्या समझते होंगे, महाराज वही ठीक है, नहीं तो हमारे काम से न वो काम नहीं होता वो, ऐसा। क्योंकि उसके पास इस प्रकार की शैली पद्धति है, उसके परिणाम में ऐसा चुंबकीय तत्व है, सब लोग उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तीर्थंकर भगवान जब तक घर में रहते हैं तब तक उनके माता पिता अगुआ होकर के काम नहीं करते। आदि कुमार के पास जाओ, वो तो कैसे नहीं, वही सब करेगा, हम तो केवल संकेत दे देते हैं, वहीं जाओ। और अब वो क्या करेंगे, पिताजी ने ऐसा कहा है, अब वो कहेंगे पिताजी को कह देना ऐसा कर देना, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो न्याय उन्हीं के माध्यम से मिलता था। अब इसमें कौन सी ऐसी क्षमता है, तो आचार्य कहते हैं अपने आप के पावर को भी नियंत्रण में रखते हो। कषाय के परिणाम आते तो होंगे, लेकिन उसको इस ढंग से थोड़े से कर दे, अपने आप ही ठीक हो जाता। हाँ, ज़्यादा जो है बढ़ाना ठीक नहीं है, लेकिन घटाना तो अच्छा है। लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा खतरनाक नहीं होता बताते, ऐसा है। हाई ज़्यादा, हाई में तो हाई हाई ही कर देता है, घर ही उठक पटक हो जाए। बहुत
तेजी आती है उसमें। अब अपना ही प्राण खून है और वह अपने लिए घातक हो गया। क्यों हो गया? तो आचार्य कहते हैं वो जो खून का संबंध, उन प्राणों का संबंध एक प्रकार से भावों के साथ लगा हुआ रहता। तो इसमें सम्यक दर्शन के दूषण यदि हो लग गया तो मद के द्वारा सम्यक दर्शन दूषित हो जाता है। इसलिए मद धारे तो दोष गुणन को, हाँ कैसे, हाँ सम्यक दर्शन के कोमल ठाने बोलते हैं। यदि मद धारण करते हैं सम्यक दर्शन के लिए मल में दूषण लग जाता है। और यदि निर्मद हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी मद करने वाले शांत हो जाते हैं। उग्र उग्र से और भयंकर यदि कोई मान लो चीता है और सिंह है, व्याघ्र आ जाते हैं तो भी उनको साम्य दृष्टि से देखो, मित्र के समान देखो और इसका भी कल्याण हो, इस प्रकार आप यदि भाव करते हैं तो आपकी ये तरंगे यहाँ से उठ करके उनकी क्रूरता को शांत कर देते। जैसे पानी गर्म है उसमें शीतली वगैरह डाल दे, कपूर की कण डाल दे तो एकदम वह गर्म पानी भी ठंडा हो जाता, पीने लायक हो जाता है। खून में भी उबाल नहीं आना चाहिए। दूध में उतना ही उबाल आना चाहिए जितने मलाई बाहर की ओर न उछले। सुन रहे हो? आप लोग कम तो मलाई रहती है लेकिन नीचे से आग ज्यादा लगा देते तो तस्त्री सहित भुगन सहित ऐसे तो मत किया करो, नहीं समझे? वैसे दूध नहीं मिलता। तो हमारे अच्छे परिणाम यदि वेग आ गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा मद को समाप्त कर। मद यदि ज्यादा बढ़ गया तो दम घुट गया। मद दम, इसलिए दम रखो। हाँ, और आप नहीं रख पाते, बड़ा होता है। तो इसलिए 8 प्रकार के मद हमारे सम्यक दर्शन को उठा करके मलाई सहित भुगोने को मिलना कठिन है, और आपके आवेग के कारण वह हो गया। इसी प्रकार एक दूसरा है जिसको बोलते हैं आचार्य रत्नकर्ण श्रावकाचार्यकार कि स्मय और एक विस्मय। स्मय का अर्थ होता है मद और विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। हर बात में लट्टू नहीं होना चाहिए। लट्टू समझते हो? हाँ, वो भीतर पावर तो बहुत थोड़ी तार में रहती है, इतना बड़ा लट्टू है तो वह केवल लट्टू है। आप हर बात में यदि विस्मय करेंगे तो ठीक नहीं, और आश्चर्य हो गया ज्यादा तो हार्ट अटैक हो गया। ये क्या है? ये रोग बहुत हो गए आजकल। हाँ, इस प्रकार अपने हृदय की गति को जो व्यक्ति साम्य नहीं रखता, आपे में नहीं रहता, मद में जड़ से आ जाए और विस्मय भी हर बात में हो जाए। घर में बहुत कुछ संपदा है लेकिन दूसरी संपदा ही ज्यादा लगती है, अपनी संपदा ज्यादा नहीं। ऐसा क्यों होता है? अच्छे से अच्छे भी बड़े बड़े हो जाते हैं और एकदम मान लो चलते चलते कुछ सफेद चमकती हुई दिखने में आ गया, क्या होता है? अरे ये कांत है, इधर भी देखता इधर भी देखता, कोई नहीं है। किसने एक फोटो ले लिया, ये क्या करता है देखने के लिए। अब फोटो की चमक आ गई,
भैया किसी ने तो फोटो ले लिया, अब बिल्कुल पारा नीचे आ गई, क्या पता पुलिस पकड़ ले तो। लिखा है अनय, कुंद महाराज ने अष्टपौर में लिखा, अनय के माध्यम से, अनय मैंने नीति से बाहर जाने से भी, नीति को विकृत करने से भी, अपने परिणामों को इस प्रकार हल्के करने से अकाल मरण भी अनंत बार अतीत काल में हुआ है, ये होता है। इसलिए अपने परिणामों को इस ढंग से शांत रखो, न उबले और न ही नीचे चली जाए। हाँ, वह योग्य होना चाहिए, तभी काम होता है। नाविक नाव में व्यक्तियों को बिठा लेता है, उसको पैसा भी चाहिए और आपके नमस्कार भी चाहिए। हाँ हाँ, आप ही हमें पार लगाने वाले। हाँ, लेकिन वो बार बार देखता है 20 व्यक्ति इसमें रह सकते हैं, हाँ हम 20 भी रहेंगे, लेकिन 20 में हुआ क्या है, हुआ क्या, 50-50 केजी के तो 2-3 तो ठीक है, लेकिन 150 बैलेंस, तो वहाँ उधर देखता, सीट को नहीं देखता, व्यक्ति को नहीं गिनता। वो देखो हमारे यहाँ कड़ोरा वहाँ पर बंधा हुआ है नाव में, नहीं समझे, वह यदि डूबने लग जाए तो खाली करना पड़ेगा आपको। सुन रहे हो, भारी भरकम होकर के बैठ गए, मोटर गाड़ी में भी 3 सीट को एक ही सीट कहाँ चलाएंगे आप? हाँ, 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, वहां पर एक ही बैठा दो, चुगना दे देना चाहिए दाम। हाँ, इसीलिए कि उसको कहते हैं स्थिति करने में गड़बड़ी आ गई, और उसके परिणामों के कारण, स्वयं के परिणामों के कारण अपने शरीर का संतुलन बिगड़ता है अपने ही परिणामों के माध्यम से। हाँ, दूसरे कोई निमित्त को लेकर के भी होता है। जो स्वस्थ होते हैं, तत्व ज्ञान रखते हैं, वो कभी भी इस प्रकार विचलित नहीं होते। तो स्मय मैंने मद होता है और विस्मय मैंने आश्चर्य होता है। आचार्यों ने इन दोनों परिस्थितियों में हमारे शरीर की स्थिति को भी यथावत विलिखित किया है। ये आपके जीवन में खतरनाक सिद्ध हो सकते, इससे आप बचिए। तो क्षायिक सम्य दर्शन होता है, एक स्थान पर कहीं चर्चा के दौरान सुना कि क्षायिक सम्य दर्शन होता है तो मद तो कथनचित वह कर लेगा, किंतु विस्मय प्राय करके नहीं करते, क्योंकि विस्मय होने से अपने पद के ऊपर कम और दूसरे के पद के ऊपर बहुमान ज़्यादा हो जाता है। वो ठीक नहीं, उनका बहुमान रखना आवश्यक है, लेकिन लट्टू हो जाना आवश्यक नहीं। आज भारत जो है विदेशों से बहुत जल्दी लट्टू हो जाता है, और भारतीय व्यापारी भी इसी में बहने लग गए हैं, लेकिन पहले के लोग बहते नहीं थे। इसलिए इसका अर्थ ये हो गया, जो बहाव में आ जाता है उसके लिए छोटी बहाव भी बहा करके ले जाते हैं, जीवन समाप्त होने की संभावना भी रहती है। आज इतना ही पर्याप्त है। स्मय और विस्मय के बारे में आपके सामने रखा, आश्चर्य भी ज़्यादा नहीं करना। हाँ, धर्मात्मा को लेकर के आश्चर्य कर सकते हैं, करना भी चाहिए, ताकि वह धर्मात्मा का भी उत्साह बढ़ जाता है। एक प्रकार से अपने दोषों का और अपने गुणों का अवलोकन करने का अवसर भी प्राप्त होता है। लेकिन ज़्यादा मद करेंगे, स्वयं के लिए भी खतरा और दूसरे के लिए भी खतरा, और विस्मय में आ जाएंगे तो भी हार्ट बहुत नाजुक भी है और बहुत पाषाणमय भी हो सकता है। सम्यक दर्शन के माध्यम से वज्र का रय बन जाता है,
तभी सारे सारे परिचय और उपसर्गों को सहन करने की क्षमता दुबले पतले व्यक्तियों में भी आ जाता है। और अच्छे अच्छे भारी भरकम वाले भी लुढ़क जाते हैं, जैसे पहलवान। पहलवान कैसे लुढ़क जाता? अरे छोटा सा खटमल आ जाता है, भाग जाता है ये। अरे वो खटमल आ गया, खटमल लगा, पकड़ो पकड़ो। अरे आप स्वयं को पकड़ो पहले, कहीं गिर न जाओगे, उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम अपनी स्थिति को समझें और स्थितिकरण करें। उद्वेग को शांत करने के लिए सम्यक दर्शन के 8 अंग स्व और पर के लिए लाभप्रद है। इस प्रकार श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र महाराज ने अपने काल में से कुछ समय निकाल करके लिख करके उपकार किया है। उसको पढ़ने से आज हम अपने आप को भी संभाल सकते हैं और दूसरा भी यदि अधीरा हो रहा है उसको भी संभाल सकते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के पूरक बन करके रहेंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग बहुत ही सुदृढ़ बनेगा। अहिंसा परमो धर्म।